सरकार 3.0 के शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही एनडीए के सहयोगियों ने अग्निपथ योजना की समीक्षा करने की मांग शुरू कर दी है। जेडीयू के केसी त्यागी के बाद लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस योजना पर पुनर्विचार करने की इच्छा जताई है। वहीं अब अंदर खाने खबर आ रही है कि इस योजना में बदलाव किया जा सकता है। सरकार बनने के बाद इस पर कोई बड़ा फैसला किया जा सकता है। वहीं सेना के पूर्व अफसरों का कहना है कि इस योजना को रद्द करके पुरानी भर्ती प्रक्रिया को लागू किया जाए। भारत सरकार ने इस योजना को 18 जून 2022 को लागू किया था। नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं वी नेशन न्यूज। गुरुवार को एनडीए सहयोगी जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने यह कहकर सनसनी मचा दी थी कि अग्निपथ योजना को लेकर पुनर्विचार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि अग्निवीर योजना को लेकर काफी विरोध हुआ था। चुनाव में भी इसका असर देखने को मिला है। इस पर पुनर्विचार की जरूरत है। जो सुरक्षाकर्मी सेना में तैनात थे जब अग्निवीर योजना चलाई गई तो बड़े तबके में असंतोष था। मेरा मानना है कि उनके परिवार ने चुनाव में विरोध किया। इस योजना पर नई तरीके से विचार करने की जरूरत है। इसके बाद लोजपा रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी इस योजना की समीक्षा करने की बात कही है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि अगर ये योजना अपने लक्ष्य उद्देश्य की पूर्ति में सफल है तो आगे भी जारी रहे, ऐसा नहीं तो इस सरकार इस पर विचार करे। भाजपा को भी इस बात का अंदाजा है कि भविष्य में इस योजना को लेकर सहयोगी दलों में असंतोष पैदा हो सकता है। विपक्षी दल भी शुरू से ही इस योजना को लेकर हमलावर हैं। वहीं जब इस बार विपक्ष को ज्यादा सीटें मिलने से और मजबूती मिली है और इस योजना को लेकर हंगामा बढ़ सकता है। भाजपा इसे लेकर पूरी तरीके से चौकस है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार अग्निवीर योजना में कुछ संशोधन कर सकती है। हालांकि भाजपा सरकार लोकसभा चुनाव के दौरान पहले ही संकेत दे चुकी है कि भर्ती प्रक्रिया में बदलाव के लिए उसके पास विकल्प खुले हैं। सेना के सूत्रों का कहना है कि कुछ सुझाव उनके पास आए हैं, जैसे अग्निवीरों की सेवा शर्तों को लेकर बड़े फैसले किए जा सकते हैं। अग्निवीरों को बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में सरकार भर्ती बढ़ाने की भी तैयारी कर रही है। उनमें आरक्षण बढ़ाने का प्रावधान दिया जा सकता है, जो अभी तक 10% था। सूत्रों के मुताबिक अग्निवीरों के पहले बैच का कार्यकाल 2026 के अंत में पूरा होगा। पहले बैच के सभी अग्निवीरों को नियमित किया जा सकता है। इससे पहले 25% अग्निवीरों को ही नियमित करने की शर्त अग्निपथ योजना में रखी गई थी। ये पूछने पर कि क्या अग्निपथ योजना को रद्द किया जा सकता है, तो इस पर सूत्रों ने बताया कि 4 साल से पहले इस योजना को खत्म नहीं किया जा सकता है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया कहते हैं कि चीन हमारे दरवाजे पर खड़ा है। 15 जून को गलवान को 4 साल पूरे हो जाएंगे। खतरा अभी गया नहीं है। उस समय गलवान की सरहद पर हमारे फौजी तैनात थे तो उन्होंने चीनियों को धूल चटा दी। 4 साल बीतने को आए लेकिन चीन की गलवान जैसी हरकत करने की हिम्मत नहीं हुई। वो कहते हैं कि सोचिए, अगर उस समय सीमा पर अग्निवीर होते तो क्या वो इतनी बहादुरी से लड़ते। वो कहते हैं कि हमारे जवान दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सैनिक हैं। ये उनका अपना अनुभव है। वो आगे कहते हैं कि कारगिल युद्ध के दौरान विक्रम बत्रा ने बोला था, ये दिल मांगे मोर। क्या कोई अग्निवीर सीमा पर ये बोलने की हिम्मत रखता है? क्या वो अपने साथी को बचाने के लिए दुश्मन की गोली के आगे अपना सीना आगे करने की हिम्मत करेगा? करीब 3 महीने पहले रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने अपनी एक रिपोर्ट में रक्षा मंत्रालय से सिफारिश की थी कि ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले अग्निवीरों के परिवारों को वही लाभ मिलना चाहिए जो नियमित सैनिक के शहीद होने पर उनके परिवारों को मिलता है। रक्षा मंत्रालय ने समिति को सैनिकों को मिलने वाले मुआवजे के बारे में जानकारी दी, जिसके जवाब में स्थायी समिति ने रक्षा मंत्रालय से कहा कि सरकार सभी हालात में सैनिकों के शहीद होने पर मुआवजा की राशि 10 लाख रुपए तक बढ़ाने की और उस पर विचार करे। किसी भी श्रेणी के तहत न्यूनतम मुआवजा राशि 35 लाख रुपए, अधिकतम मुआवजा राशि 55 लाख रुपए होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए वी नेशन न्यूज।